हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चों के बीच होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं और बहुत छोटे छोटे समाधान ढूंढ के लाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं हमारा जो ये सेशन चल रहा है, ये मोटिवेशनल चल रहा है कि अपने बच्चों को हम बिना कुछ कहे कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि कहने पर कोई समझना नहीं चाहता है। आजकल ये बहुत ही टफ हो गया है कि कोई किसी का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। सिर्फ बच्चों की बात नहीं, बड़ों में भी है। अगर आप किसी सही चीज़ के लिए किसी को सजेस्ट करते हो तो सबसे पहले उसको लगता है कि मैं क्यों करूं। ओके, तो इसके लिए आज का हमारा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारा आज का टॉपिक है कि अपने बच्चे को सिखाएं सबके बीच में रहना, सही बात सहना, गलत बात ना कहना। ये देखिए, राइमिंग के वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें एक एक शब्द के अंदर एक एक वर्ड के चेंज हो जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हमें अपने बच्चों को इसका अर्थ समझाना है और समझाना है कि हम इसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हमारा आज का पहला वर्ड क्या है? आज का हमारा पहला वर्ड है सबके बीच में रहना। ओके, आजकल आप जानते हैं ज़्यादातर सिंगल फैमिली हैं और जिनके यहाँ मतलब है भी कुल कुटुंब साथ में रहता है, उनके यहाँ भी किसी भी कारणवश धीरे धीरे डिवाइडेशन हो गया है। सब अपनी अपनी फैमिली में मशगूल हो गए हैं। उसमें जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि ठीक है, एक साथ रहते थे, हज़ार तरीके के झंझट होते थे, उनसे हम छुटकारा पा गए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो चीज़ें आपका बच्चा और लोगों को देखकर अच्छी चीज़ें सीख रहा था, वो चीज़ें अब नहीं सीख सकता है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ ख़राब ही है, ख़राब होती तो अभी ये फैमिली ग्रो कैसे कर रही होती। आप तो जानते हैं, ये तो नेचर का रूल है। नेचर का रूल ये है कि अगर कोई चीज़ नेचर के अकॉर्डिंग सही नहीं होती है तो नेचर उसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करती है, उसको धीरे धीरे करके रद्द कर देती है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कभी हुआ करती थी, अब नहीं है, उनके यहाँ का कोई भी नहीं है। तो उसमें किसी की गलती नहीं होती है, सिर्फ होता है वहाँ के संस्कार, वहाँ की ऐसी चीज़ें जो उन्हें लाइफ में ग्रो करने के लिए कंपलसरी होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि आजकल हमारे जैसे बच्चे अपने अपने घरों में रहते हैं, ज़्यादा पेरेंट्स के गतिविधियाँ से ही वो चीज़ सीख रहे होते हैं। स्कूल में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक बच्चा आया, पढ़ने में बहुत होशियार था। मैंने पूछा, जब तुम पढ़ने में इतना होशियार हो तो तुमको मतलब कि स्कूल जाने में मेन प्रॉब्लम क्या है? तो उसने मुझे बताया, स्कूल में बोलने को नहीं मिलता है। जैसे स्कूल में एंट्री करो, मुंह पर एक टेप लगा दिया जाता है, जब मैम कहेंगी तभी बोलना है, और जो वो चाहती हैं अगर तो बोलोगे तो ठीक है, अन्यथा आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि जब लंच ब्रेक होता है उसमें भी बहुत मैनर होते हैं। मैनर के साथ में उठना बैठना खाना सब होता है, लेकिन बोलने पर संपूर्ण पाबंदी होती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचिए कितनी मतलब डीप बात है, लेकिन है तो सही। बच्चा जिसे बोलने के लिए मतलब, और भाई आजकल बड़े बड़े स्कूल हैं, डिसिप्लिन उनके यहाँ मेन है, क्योंकि इसी का तो वो पैसा लेते हैं। अगर बच्चे को बोलना सिखा देंगे अच्छे से तो फिर बच्चा दूसरे की लैंग्वेज भी बोलने लगेगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत जगह से आते हैं। ये तो उस बच्चे की स्टोरी रही। अब मैं इसमें अपने मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा ये है कि बच्चे आजकल सेपरेट होते जा रहे हैं। वो जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं अपने बच्चों को लेके, फैमिली फंक्शन हो या किसी फ्रेंड सर्कल में हो या कोई भी फंक्शन हो, उसमें जब हम बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चे अक्सर कर क्या कहते हैं, थोड़ी देर होती है फिर कहते हैं मम्मी बहुत बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे घर जाने का मन कर रहा है, यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है, हमें बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है, मेरे टाइप का कोई नहीं है। इस टाइप के वर्ड मैं अक्सर कर सुनती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को बार बार कहते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? इसका कारण आपने कभी जाना है? इसका मेन कारण ये होता है कि आपका बच्चा अब सेपरेट हो गया है। इसके लिए उसको गैदरिंग पसंद ही नहीं आ रही है। स्कूल में भी बोलने नहीं दिया गया, घर में भी वो धीरे धीरे सेपरेट होता जा रहा है। उसको सिर्फ उतनी ही चीज़ों की जानकारी, उतने में ही लिप्त रहना चाहता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, मीन्स पेरेंट्स की होती है, कि आप इसे कैसे समझा सकते हो। आप अपने बच्चे को, आपकी फैमिली में आपका एक बच्चा है, बाहर से आप आए, एक चिप्स का पैकेट लाए, बच्चे को दे दिया, भाई ठीक है बच्चे के लिए लाए तो दे दिया, तो बच्चे के अंदर इस चीज़ का हो जाता है, भावना आ जाती है, मतलब कि इस टाइप की किसी भी चीज़ पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, मैं इसे जब चाहूँ यूज़ करूँ, जब चाहूँ ना यूज़ करूँ, चाहे मैं इसे फेंक भी दूँ तभी भी मम्मी डैडी कुछ नहीं कहेंगे। मोस्टली होता भी यही है। जैसे बच्चे ने खाया, खुला रख दिया, वो हल्का सा मॉइस्चराइज हो गई, बेकार हो गई, मॉइस्चर पहुँच गया, बेकार हो गए, ठीक है थ्रो आउट, फेंक दो। हम अक्सर कर ये बोलते हैं। हमने कभी उसको ये नहीं सिखाया कि चिप्स का पैकेट खोलो, उसमें से 2 चिप्स मम्मी को दो, 2 चिप्स पापा को दो, 2 चिप्स जो तुम्हारे घर में और भी पर्सन है उनको सबको दो। नहीं सिखाया ना, क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं था, बच्चे को दे दिया। लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज़ है ना, एक मैनर है ना, वो बच्चे ने कभी नहीं सीखा, खो दिया। होता क्या है, बच्चा जब एक बच्चों की भीड़ में आता है, उसको वो चीज़ कभी पता ही नहीं होती, समझ ही नहीं आती कि मुझे क्या करना है। इसके लिए वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है।
ये आपको सिखाना होगा बच्चों को, क्योंकि जैसे आप किसी फैमिली प्रोग्राम में गए, वहाँ पर आप अपने बच्चों को लेके गए, मान लीजिए मेहंदी के प्रोग्राम में गए, वहाँ डेकोरेशन हो रही है, आप अपने बच्चे को अपने पास बिठाले रखेंगे तो वो बोर हो जाएगा। उससे बोलो बेटा जाओ उसमें पार्टिसिपेट करो, खुश हो जाएगा। थोड़ी देर लगती है, मतलब मिलने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, उसके बाद में जब वो मिल जाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा, नई नई चीज़ें वो खुद देखेगा, सीखेगा, एंजॉय भी बहुत करेगा। इसलिए ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, सबके साथ में कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है। नंबर 2 हमारा आता है कि सही बात को सहना। आजकल हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो सही बात भी होती है ना तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बच्चे के टेस्ट में नंबर कम आए, ठीक, आपने डांटा, बच्चे ने गुस्सा कर दिया, खाना नहीं खाया, किसी भी एक्टिविटी में को नहीं किया, ऐसे पड़ा रहा, माता पिता डर जाते हैं कि आप सही के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आजकल का ऐसा माहौल हो गया कि बच्चे के गुस्सा देख के सब कोई माता पिता डर जाता है। तो ये चीज़ सही है, सहना कैसे सिखाएं? ऐसे हम सिखा सकते हैं कि जब आपके बच्चा कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी, उसी टाइप की मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। जैसे आपका बच्चा कम नंबर लाया तो आप उससे एकाएक ये कह दो कि नंबर कम लाए हो, तुम्हें ये समस्या, नंबर कम लाए हो इसकी बेइज्जती तुम्हें फील होगी, ये उसे रियलाइज़ कराइए। और होती है, जैसे कि आप के पास 3 शर्ट हैं, आप किसी प्रोग्राम में गए हो, वहाँ के लोगों के पास 6 शर्टें हैं, चेंज कर के पहन रहे हैं। आपके बच्चे के पास शर्ट थी मगर उसने सही से नहीं रखी, उस समय उसको उस चीज़ का खामियाजा समझ में आएगा। आप तुरंत टोकोगे, कपड़े उठा के नहीं रखते हो, कपड़े उठा के नहीं रखते हो, नहीं समझेगा। बताओ आज के समय में मैं इतना सामान इस महीने में आपके लिए इतना सामान ले सकती हूँ, इसके अन्यथा नहीं ले सकती हूँ, तुम्हारा मन है जैसे खर्च करो जैसे रखो, तो धीरे धीरे रखना सीख जाएगा, सही बात को सहना सीख जाएगा। जब छोटे पर से सीखेगा तो बड़े पर जब उसको कोई गलती होगी उससे, तो ये नहीं कि एकाएक बड़े दुखी हो गए, अपने को कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना उसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा। नंबर 3 आता है हमारा कि सही बात को कहना भी बहुत ज़रूरी है। गलत बात ना कहना या सही बात को कहना, बात एक ही होती है। अब कोई गलत बात हो रही है, ठीक है, आप सुन रहे हो, इग्नोर कर दिया, मुझे इससे क्या, क्यों नहीं मुझे इससे क्या। आप जब तक इसके बारे में नहीं बोलेंगे तब तक कोई नहीं बोलेगा। हर कोई तो यही सोचता है कि पहले वो बोले हमको इससे क्या, लेकिन किसी एक को तो बोलना ही पड़ेगा। जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके पीछे बहुत से लोग बोलने लगते हैं। मैं अभी स्कूल के बच्चों की बात करती हूँ। ऐसे अभी पास में एक स्कूल है, उसमें साइंस में प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते थे, तो उस बच्चे ने हमसे जब पूछा तो मैंने कहा हाँ हम लोग के समय में कराए जाते थे। तो उसने अपने स्कूल में पूछा कि अब प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराए जाते हैं। तो मैम ने बोला कि बायोलॉजी में इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि 7 एनिमल के मारे नहीं कराते हैं। तो उसने कहा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें सब कुछ है, फिर क्यों नहीं कराया जाता है। जिस दिन इंस्पेक्शन होना होता है उस दिन पूरी लैब डेकोरेट की जाती है, सारे बच्चों को बुलाया जाता है, विथ सामान के साथ में बुलाया जाता है, उसके अन्यथा कभी क्यों नहीं कराया जाता। वहाँ का ये था कि मतलब बच्चे यूज़ करेंगे, चीज़ ख़राब जाएगी, इसलिए लैब को बंद रखो, जिस दिन इंस्पेक्शन होगा उस दिन खोल देंगे, अन्यथा बंद रहने दो। एक बच्चे ने कहा, और उसका चार्ज भी लग रहा था, प्रैक्टिकल चार्ज लगता था। जब उसका एक बच्चे ने कहा तो उस पूरी क्लास में से कम 3 बच्चे थे जो चाहते थे प्रैक्टिकल हो, वो उसके साथ आके जुड़ के खड़े हो गए। 4 से 5 हुए, 5 में फिर आप जानते हैं मुट्ठी का दम जो होता है ना, बहुत बड़ा दम होता है। जब एक बॉन्ड बन जाता है बच्चों के बीच में, वो दम पूरे स्कूल को हिला सकता है। फिर धीरे धीरे उनका लैब भी खुला, सारे प्रैक्टिकल भी हुए। और ये कहिए मैंने कहा या उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ ये मेरा अधिकार है, मैं इसे कह सकता हूँ, और कहना ज़रूरी भी है। क्योंकि वो बचपन लौट के नहीं आएगा, वो क्लास लौट के नहीं आएगा, वो एक्सपेरिमेंट भी लौट के नहीं आएंगे। अभी हम और आप चाहें अपने क्लास के एक्सपेरिमेंट तो घर पे कर सकते हैं ना, चीज़ लाके कर सकते हैं, लेकिन अभी का करना और उस टाइम का करना, जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे, तब में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि उस समय हम बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे थे। हम लोग के हमें अभी याद आ जाता है केमिस्ट्री के लैब में सारा सामान रखा हुआ था, फिर इस चीज़ को मिलाओ, उससे देखो, जो बुक में था हम लोग सब करके देख सकते थे। लेकिन आजकल बच्चों को नहीं करने दिया जाता है। एक बच्चा आवाज़ उठाएगा तो सब बच्चे बोल सकते हैं। भड़काने वाली बात नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है केवल इस टाइप का। आप किसी भी चीज़ में देखें, जैसे आप देख सकते हैं घर में लड़का लड़की में भेद बहुत घरों में होता है। लड़कियों पे बहुत से फाउंडेशन लगाए जाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन लगाना गलत नहीं है। क्यों लगाए जाते हैं, इसका भी कारण ये है कि भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। दिल्ली में नहीं लगाए जाते, हम लोग अपने छोटे छोटे गाँव में रहते तो लगाते हैं। किसी भी आप और छोटे देहात में देख लीजिए, उसमें बहुत लगते हैं।
तो अकॉर्डिंग के मतलब जैसी सिचुएशन एंड कंडीशन होती है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, लेकिन आवाज़ उठानी चाहिए, गलत बात पर हामी नहीं बननी चाहिए। कि कोई झूठ के लिए किसी को डांटा जा रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, आप भी शांत बैठे रहो, तो ये कहते हैं ना पुराने समय में, ये उतना ही बड़ा पाप है जितना कि झूठ बोलना। सत्य का समर्थन करना सही है, असत्य का समर्थन न करना झूठ बोलने के बराबर ही पाप है। इसलिए ज़रूरी है आप अपने बच्चे को ये भी समझाएं कि कहीं पर जब आप खेल रहे हैं, किसी की गलती नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी रेपुटेशन ज़्यादा है, इसलिए लोग उसका साथ दे रहे हैं, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप एक ये जो छोटे आदर्श होते हैं, नियम कानून, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। जब पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है ना, इसके लिए कोई किताब नहीं होती, ये हम सब अपने अंदर इन चीज़ों को जब मतलब भरते जाते तभी हो पाता है। तभी आपके चेहरे पर एक ऐसा मतलब नूर आता है कि लोग कहते हैं पता नहीं कैसे उसकी पर्सनैलिटी इतनी चमकती रहती है। ये छोटी बातें हैं मगर बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाएंगे और सिखाएंगे। आप मेरे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं अब वीडियो में पहले से बोला करूँगी। मेरे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना कभी ना भूलें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फिर आते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।